घर का मुखिया। देहरादून की पहाड़ियों पर बसे पुराने कौशिक निवास में एक अजीब सी खामोशी फैल चुकी थी। ये घर कभी हंसी खुशी से भरा रहता था, जहां हर सुबह पूजा की घंटियां बजती थीं, बरामदे में चाय की महक उड़ती थी और रात को परिवार एक ही चौखट पर बैठकर खाना खाता था। लेकिन अब घर का मुखिया दुर्गाशंकर कौशिक अचानक बदल चुका था। अन घर का मुखिया एक बोझ। दुर्गाशंकर गांव में सबसे सम्मानित व्यक्ति था। उसकी एक बात पूरी पंचायत मानती थी। पत्नी शारदा, बड़ा बेटा अर्जुन, बहू सिया, छोटा बेटा रोहित, सभी उसे पिता ही नहीं, घर के स्तंभ की तरह देखते थे। पर पिछले 6 महीनों से वह ना किसी से बात करता था, ना घर में हंसी सुनना पसंद करता था। उसके कमरे की खिड़की के पास हर रात हल्की रोशनी दिखाई देती थी, जैसे कोई चीज लिख रहा हो या किसी डर से लड़ रहा हो। सिया कई बार बात करने गई, लेकिन उसने हमेशा यही कहा, मुझे परेशान मत करो। पर वह ठीक नहीं था। वह रात जिसने सब बदल दिया, एक रात घर में बिजली चली गई। पूरा माहौल अंधेरा और डरावना था। सिया पानी लेने कमरे से निकली तो उसने देखा, दुर्गाशंकर कौशिक अपने कमरे से निकलकर आंगन में खड़े थे। हाथ कांप रहे थे, आंखें डरी हुई थीं, और वे एक पुरानी फटी डायरी छाती से चिपकाए हुए थे। सिया ने धीरे से पूछा, बाबूजी क्या हुआ? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से कहा, ये घर मुझे बुलाता है, कुछ छुपा है इसमें। सिया घबरा गई। अगले दिन उसने अर्जुन को बताया कि बाबूजी कुछ तो छुपा रहे हैं। डायरी का सच कुछ दिनों बाद अचानक दुर्गाशंकर गायब हो गए। घर में हड़कंप मच गया। सबने उन्हें ढूंढा, पर वे कहीं नहीं मिले। उनका कमरा खुला था, और उसी कमरे में मेज पर रखी थी वही पुरानी फटी डायरी। सिया ने कांपते हाथों से डायरी खोली। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, मैं अपनी सबसे बड़ी गलती से हर दिन लड़ रहा हूं। अगर मैं सच न बताऊं तो एक दिन ये घर टूट जाएगा। डायरी के अगले पन्नों में एक चौंका देने वाला सच था। 20 साल पुरानी एक दुर्घटना। किसी का सपना टूटा था, किसी की पढ़ाई बर्बाद हुई थी, किसी का करियर छिन गया था, और इस सब का जिम्मेदार था घर का मुखिया खुद। दुर्गाशंकर ने एक समय में गलत फैसला लेकर अपने छोटे भाई शंभू का जीवन बर्बाद कर दिया था। वह भाई घर छोड़कर चला गया और कभी वापस नहीं आया। दुर्गाशंकर उसी अपराध बोध से टूट रहे थे। घर का असली मुखिया कौन? सबको लगा कि बाबूजी घर छोड़कर चले गए, पर सिया को विश्वास था वे कहीं नहीं गए, वे घर के अंदर ही हैं। रात को उसने घर के पीछे वाली पुरानी कोठरी में टकटकी लगाई। वहां धूल, मकड़ी के जाले और टूटे बर्तन पड़े थे, लेकिन उसी कोने में बैठे थे दुर्गाशंकर, आंखों से बहते आंसुओं के साथ। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मैं अपने ही घर का मुखिया था, पर घर संभाल नहीं पाया। शंभू की जिंदगी छीन ली, और आज भी खुद को माफ नहीं कर पाया। सिया ने उनका हाथ थाम लिया। गलतियां इंसानों से होती हैं बाबूजी, लेकिन आपकी सजा पूरे घर ने भुगती है। अब हमें मिलकर इस घर को ठीक करना है। यही वह पल था जहां एक बहू ने टूटते घर को संभालने की जिम्मेदारी उठा ली। 5 मोटिवेशन। टूटे इंसान को फिर से खड़ा करना। सिया ने अर्जुन और रोहित को सारी बात बताई। पहली बार दोनों भाइयों ने महसूस किया कि उनका पिता अंदर से कितना टूटा हुआ है। वे मिले, उन्हें गले लगाया, कहा, हमारा घर आपसे है बाबूजी, आपकी गलतियों से नहीं। बहुत समय बाद दुर्गाशंकर रोए। वह रोना अपराधबोध का नहीं था, वह राहत का था। घर की खाली दीवारों में फिर से आवाज गूंज उठी, माहौल बदलने लगा, खुशियां धीरे धीरे लौटने लगीं। अंतिम सस्पेंस। जो कोई नहीं जानता था, एक सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। सभी ने दरवाजा खोला। बाहर खड़ा था एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति, कमजोर, थका हुआ, पर आंखों में अपनापन। शंभू। वह वापस आ गया था। वह दुश्मनी नहीं, बल्कि सिर्फ एक घर की याद लेकर लौटा था। दुर्गा शंकर दौड़ते हुए उसकी तरफ गए। दोनों भाई एक दूसरे से लिपटकर फूट फूट कर रो पड़े। घर जो गिरने वाला था, अब पहले से ज्यादा मजबूत खड़ा था। कहानी का संदेश। घर का सबसे बड़ा मुखिया वह नहीं जो सबसे ज्यादा कमाता है, बल्कि वह है जो गलती से सीखकर परिवार को जोड़ता है। अपराधबोध इंसान को खोखला कर देता है, लेकिन परिवार साथ खड़ा हो तो इंसान दोबारा खड़ा हो सकता है। सच कभी घर नहीं तोड़ता, सच छिपाना घर तोड़ देता है। अगर